गुड इवनिंग एवरीवन। AOPS के सीरीज़ में ये क्वेश्चन आज आपके सामने है। जैसा आपको पता होगा कि हम लोग रोज़ एक नया क्वेश्चन लेते हैं। अभी कुछ दिनों से हम लोग JEE मेंस के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं और कुछ सर्कल्स के भी क्वेश्चन को हमने देखा और फंक्शंस का तो हमारा चल ही रहा है ना। तो देखिए ये भी फंक्शंस का ही एक क्वेश्चन है और 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट कैपिटल M एंड स्मॉल m विद द मैक्स एंड मिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन। फंक्शन कौन सा है? तो tan इनवर्स sin x प्लस कॉस x और इंटरवल दे दिया कि इस इंटरवल में जो इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है वो है हमारा कैपिटल M और जो मिनिमम वैल्यू है वो है हमारा स्मॉल m। तो tan m माइनस m का वैल्यू निकालो, tan कैपिटल M माइनस स्मॉल m का वैल्यू निकालो। तो ऑब्वियसली एक बात समझ में आ रहा होगा कि कैपिटल M और स्मॉल m हमें निकालना पड़ेगा। तो देखिए करते हैं, sin x प्लस कॉस x, ये अंदर वाला जो फंक्शन है डायरेक्टली उसी के ऊपर उसी का बात करते हैं। इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होता है? इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है लेस देन इक्वल टू √2 और ग्रेटर देन इक्वल टू -√2। आई होप ये बात आपको पता होगा, मैंने एक वीडियो में बताया था। कैसे होता है? 1/√2 से डिवाइड करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 1/√2 sin x, 1/√2 को cos π/4 लिखेंगे और यहाँ 1/√2 को sin π/4 लिखेंगे। तो ये sin x प्लस π/4 हो जाएगा और √2 बाहर मल्टीप्लाई होगा। तो sin x प्लस π/4 का मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू 1। आई होप ये बात आप समझ पा रहे हो। अगर नहीं समझ पा रहे तो मैंने आपको बता दिया है, फिर भी मैं ये लिख भी देता हूँ एक बार। क्या करना है हमें? √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड। तो ये ऐसा बन जाएगा 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x, है ना। तो ये वाला जो टर्म है इसे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं sin x प्लस π/4। और आप साइन का तो मैक्स मिन जानते ही हैं, तो वो √2 और -√2 हो जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ 0 से π/2 इंटरवल, यानी निगेटिव वैल्यूज़ तो हो ही नहीं सकता है। तो फिर लोएस्ट वैल्यू क्या होगा? एक देखने से अपने आप माइंड में आता है कि 0 के कॉरस्पॉन्डिंग होना चाहिए। अब देखिए अगर मैं 0 यहाँ पुट करूँ तो sin 0 प्लस cos 0 यानी 1, है ना, 1। और π/2 भी अगर पुट करते हैं तो वो 1 ही होता है। दैट मीन्स इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 ही है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 1 से बड़ा sin x प्लस cos x जो हमारा है वो 1 से बड़ा है और लेस देन √2 है। √2 का वैल्यू भी बीच में ये गेन करेगा। ओके, अब देखिए ये जब चीज़ हमारा, अब √2 का वैल्यू ये कहाँ गेन करेगा आप खुद भी सोच सकते हैं। π/4 sin 45 1/√2 cos 45 1/√2, तो 1/√2 प्लस 1/√2 हमारा हो जाएगा √2। तो ये तो बात हो गया। तो यहाँ से क्या निकल के आया? हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकल के आ गया। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि कैपिटल M इज़ नथिंग बट √2 एंड स्मॉल m इज़ नथिंग बट 1। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ध्यान दीजिए, यहीं पे मिस्टेक्स होता है। ये सही नहीं है क्योंकि इसके बाहर tan भी तो लगा हुआ है, इसके बाहर tan इनवर्स भी तो लगा है। तो हाँ, अगर मैं ये लिखूँ कि कैपिटल M इज इक्वल टू tan इनवर्स √2, तब जाके ये बात सही है। यही होता है एग्जामिनेशन में, आप हड़बड़ी में कुछ चीज़ों को भूल जाते हैं। तो ये हो गया π/4। अब क्या करना है? tan m माइनस m। तो मुझे निकालना है tan ऑफ m माइनस m, यानी tan इनवर्स √2 माइनस π/4, है ना। तो किस चीज़ का फॉर्मूला लगाएंगे? tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा। तो tan, ये अगर एंगल अल्फ़ा है, ये बीटा है, ठीक। तो क्या लिखेंगे हम लोग? पूरा जो ये होगा वो tan ऑफ, कैसे लिखते हैं? tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा बाई 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा। तो tan ऑफ tan इनवर्स √2 माइनस tan ऑफ π/4 बाई 1 प्लस tan ऑफ tan अल्फ़ा tan बीटा। तो 1 प्लस tan ऑफ tan इनवर्स √2 इंटू tan ऑफ π/4। तो
तो यहाँ से आ जाएगा ये जो पूरा टर्म है ये निकल के आया √2, ये क्या आया 1, ये क्या हुआ 1 प्लस √2। अब जब कभी भी मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर्स नीचे अगर आए डिनोमिनेटर में, या फिर कोई सर्ड नीचे आए, सर्ड मतलब इरेशनल नंबर्स, तो हम लोग क्या करते हैं रैशनलाइज करते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर में कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 1 माइनस √2 से मल्टीप्लाई, 1 माइनस √2 से डिवाइड। तो क्या आएगा ये देखिए 1 माइनस √2 माइनस 1, √2 माइनस 1 माइनस 2 और प्लस √2, है ना, सही है। √2 से 1, ऐसे मुझे √2 माइनस 1 लिखना चाहिए था, वो ज़्यादा आसान पड़ता। तो √2 माइनस 1 माइनस 2 प्लस √2 डिवाइड बाई 1 माइनस 2। तो ये आ गया 2√2 माइनस 3 बाई माइनस 1, यानी 3 माइनस 2√2। ये वैल्यू मेरा निकल गया। अब देखिए क्या ये आंसर में है, क्या ये आंसर में है? अच्छा आंसर तो नहीं लिखा है, हमने आंसर नहीं लिखा है, दैट मीन्स ये आंसर होना चाहिए। मैं एक बार आंसर मैच कर लेता हूँ। हाँ आंसर सही है, इसका आंसर यही है 3 माइनस 2√2। ओके, तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा था। फिर से देखिए कि इसका मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू अगर m और m है तो फिर ये निकालो, है ना। तो हमने क्या किया, इस फंक्शन को पहले पकड़ा, पूरे को नहीं पकड़ा, इस फंक्शन को पकड़ा, उसका मैक्सिमम मिनिमा निकाला, फिर tan इनवर्स उसके ऊपर इम्पोज किया और जो वैल्यू आया वो हम लोगों ने निकाला और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो इजी क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन नहीं था, बस थोड़ा केयरफुल रहना था कैलकुलेशंस में। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आशा करता हूँ ऐसा। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं वीडियो को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई डाउट है तो, या कोई सजेशन है तो, और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।